क्या आपने कभी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को सच में देखा है? यह चुपचाप, पुराना और अनबिलीवेबली परफेक्ट खड़ा है। इसने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है, पीढ़ियों को आते जाते देखा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह क्या है, बल्कि यह है कि यह कैसे बना। हजारों साल पहले जब लोगों के पास सिर्फ कॉपर के औजार और रस्सियां थीं, तो उन्होंने इतनी बड़ी और सटीक चीज कैसे बना ली जिसे आज की टेक्नोलॉजी भी मैच करने में स्ट्रगल करेगी। यह सिर्फ एक फालतू की क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एक मिस्ट्री है जिसने सदियों से इंसानों को परेशान किया है। इजिप्शियंस बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन पिरामिड बनाना उनकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लगता है। सोचिए, 2 टन के स्टोनों को 25 लाख बार उठाना। कुछ लोग कहते हैं कि यह इतनी बड़ी कहानी है कि इसे किसी और तरह के राइटर की जरूरत है, शायद कोई ऐसा जो इस दुनिया का ना हो। क्या होगा अगर जिन देवताओं की वे पूजा करते थे वे सिर्फ मिथक नहीं थे, बल्कि आसमान से आए हुए विजिटर थे? एविडेंस, प्रेसिजन, स्टार अलाइनमेंट, अजीबोगरीब हायरोग्लिफ्स आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ही सही है? यह सिर्फ स्टोनों और रेत के बारे में नहीं है, यह यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में है। तो चलिए वापस चलते हैं, एविडेंस को देखते हैं और पूछते हैं, क्या एंशिएंट इजिप्ट के आर्किटेक्ट सच में इस धरती के थे? इस मिस्ट्री को समझने के लिए आपको एंशिएंट इजिप्ट में जाना होगा 4500 साल पहले। जिंदगी नाइल नदी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक कठोर रेगिस्तान में यह जीवनदायिनी थी। लोग हर चीज में देवता देखते थे, सूरज, नदी, जानवर। इन देवताओं के लिए मंदिर घर के तौर पर बनाए गए थे, और फराओ इन देवताओं और इंसानों के बीच एक लिविंग ब्रिज था। जब फराओ की मौत होती थी तो उसकी कब्र अनंत काल का दरवाजा होनी चाहिए थी, एक ऐसा स्मारक जो देवता के योग्य हो। इस विश्वास ने देश को ऐसे पैमाने पर निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इजिप्शियंस ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और ओन ऑर्गेनाइजेशन में महारत हासिल की, लेकिन उनके औजार बेसिक थे। कॉपर की छेनी, पत्थर के हथौड़े, लकड़ी की गाड़ियां। कोई लोहा नहीं, कोई पुली नहीं, कोई पहिए नहीं। यहीं पर विरोधाभास है। स्टोन एज के औजार, भगवान जैसी महत्वाकांक्षा। उन्होंने इस गैप को कैसे भरा? उनका समाज बहुत आध्यात्मिक, बहुत व्यवस्थित और अनंत काल की सोच से प्रेरित था। फिर भी उनके पास जो साधन थे वे इम्पॉसिबली लिमिटेड लगते हैं। हमारी मिस्ट्री के बीज महत्वाकांक्षा और टेक्नोलॉजी के बीच के इसी गैप में बोए गए हैं। उन्होंने यह कैसे किया? गीजा का ग्रेट पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक, हर एक का वजन 80 टन तक। इसका बेस 13 एकड़ में फैला है और यह लगभग पूरी तरह से लेवल है। पूरे फाउंडेशन में 1 इंच से भी कम का फर्क है। यह ट्रू नॉर्थ से इतनी प्रेसिजन के साथ अलाइन है जिसे हम 17वीं सदी में ही मैच कर पाए। गीजा के दूसरे पिरामिड भी इसी अजीब एक्यूरेसी को शेयर करते हैं। करनाक और लक्सर जैसे मंदिरों में ग्रेनाइट के सिंगल ब्लॉक से बनी मूर्तियां हैं जिनका वजन 1000 टन से ज्यादा है और उन्हें सैकड़ों मील दूर से लाया गया था। मेनस्ट्रीम थ्योरीज रैम्प, हजारों वर्कर्स और चालाक ट्रिक्स की बात करती है, लेकिन एक्सप्लेनेशंस इनकम्प्लीट लगते हैं। इतना बड़ा स्केल और प्रेसिजन क्यों? ग्रेट पिरामिड खाली मिला, कोई मम्मी नहीं, कोई खजाना नहीं, बस एक मिस्टीरियस स्टोन बॉक्स। कुछ लोग कहते हैं कि वे कब्रें थीं ही नहीं, बल्कि कुछ और थीं, पावर प्लांट्स, ऑब्जर्वेटरीज या दूसरी दुनिया के विजिटर के लिए बीकन। पत्थर खुद हमसे कुछ बड़ा सोचने के लिए कहते हैं। जितना हम सीखते हैं उतना ही यह इम्पॉसिबल लगता है। पहेली बनी हुई है, उन्होंने यह कैसे किया और क्यों? ऑफिशियल स्टोरी में ऐसे गैप हैं जो मिस्ट्री को और बढ़ाते हैं। एविडेंस हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जो हम जानते हैं। यहीं पर बहस गर्म होती है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड एक एडवांस सिविलाइजेशन के साथ कांटेक्ट का सबूत है। उन्हें देवता, एलियंस या एक खोई हुई संस्कृति कहो। वे अजीबोगरीब हायरोग्लिफ्स, सेमी डिविन रूलर्स की कहानियों और अनएक्सप्लेन्ड अनोमलीज की ओर इशारा करते हैं। स्केप्टिक्स इसका विरोध करते हैं। इंसानी क्रिएटिविटी को कम मत आंको। इजिप्शियंस के पास अपनी कला को परफेक्ट करने के लिए कई पीढ़ियां थीं, एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स थी और इमोटेप जैसे ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, वर्कर्स के गांव, लॉग बुक्स और ग्राफिटी दिखाती है कि इन मॉन्यूमेंटों को असली लोगों ने बनाया था। स्केप्टिक्स के लिए एलियंस का जिक्र करना इंसानी अचीवमेंट का अपमान है। फेथियों के लिए एविडेंस कुछ और की ओर इशारा करता है। दोनों पक्षों के पास दमदार तर्क है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। बहस अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह सब कुछ बदल देता है। अगर इंसानों ने अकेले पिरामिड बनाए
तो ये असीमित क्षमता और भूले हुए जीनियस की कहानी है। अगर बाहर से मदद मिली तो हमारा इतिहास एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा बन जाता है। अचानक एंशिएंट गॉड्स और चमत्कार गलत समझे गए टेक्नोलॉजी हो सकते हैं। इसके असर बहुत गहरे हैं। क्या हम अकेले हैं या गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा है? जवाब हमारी पहचान बनाता है। क्या हम सेल्फ मेड हैं या तारों के बच्चे हैं? किसी भी तरह कहानी हमें ओर से भर देती है। एक रास्ता इंसानी जीनियस का जश्न मनाता है, दूसरा यूनिवर्स को खोलता है। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं और इसीलिए बहस चलती रहती है। ये इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। मिस्ट्री जितनी इजिप्ट के बारे में है उतनी ही हमारे बारे में भी है। चलिए उन अजीब फैक्ट्स को देखते हैं जो इस बहस को जिंदा रखते हैं। बगदाद बैटरी पुराने पॉट जिनसे बिजली बन सकती थी। स्टोन कटिंग की मिस्ट्री ग्रेनाइट पर कॉपर आरी बिल्कुल नामुमकिन लगती है, फिर भी ड्रिल के निशान हाई स्पीड टूल्स का सुझाव देते हैं। स्केप्टिक्स बताते हैं कोई एलियन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिला, न कोई स्पेसशिप, न कोई अनअर्थली मेटल। हमारे पास सिर्फ इंटरप्रिटेशन और अनोमलीज हैं। एडवांस विजिटर पिरामिड बनाना क्यों सिखाते, लेकिन पहिया या लोहे के औजार क्यों नहीं? इंसानी एविडेंस हर जगह है। कब्रें, औजार, ग्राफिटी जैसे ग्रेट पिरामिड के अंदर द गैंग ऑन खुफू। ये असली लोगों के निशान हैं जो अपने काम पर गर्व करते थे। एविडेंस बहुत इंसानी है, पसीने और विश्वास में डूबा हुआ। फिर भी अनोमलीज दूर नहीं होती। मिस्ट्री साधारण और असाधारण के बीच की जगह में रहती है। बहस फैक्ट और इमेजिनेशन दोनों से चलती है। डेंडेरा के हैथौर मंदिर में एक नक्काशी एक बड़े लाइट बल्ब जैसी दिखती है। फेथी इसे प्राचीन इलेक्ट्रिकल ज्ञान का सबूत मानते हैं। इजिप्शियंस ने इतनी गहरी कब्रों को बिना कालिख के कैसे सजाया? इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह एक पौराणिक दृश्य है। आकाश देवी का गर्भ, एक स्नेक, एक लोटस स्टेम। हो सकता है हम प्राचीन कला पर आधुनिक विचार थोप रहे हों, फिर भी समानता अजीब है। फिर ओरियन कोरिलेशन थ्योरी है। पिरामिड ओरियन के बेल्ट को वैसे ही दर्शाते हैं जैसा वह 10,000 साल पहले दिखता था। एक भूले हुए युग से आकाश का नक्शा क्यों बनाना? कुछ कहते हैं कि यह एक खोए हुए स्वर्णिम युग या एक कॉस्मिक संदेश की ओर इशारा करता है। मेनस्ट्रीम साइंस इस थ्योरी को खारिज करता है, लेकिन सवाल बने रहते हैं। ये पहेलियां मिस्ट्री को जिंदा रखती हैं। अतीत अपने सभी रहस्य बताने से इनकार करता है। सालों तक बहस रुकी हुई थी जब तक साइंस ने एक नया मोड़ नहीं जोड़ा। 2016 में रिसर्चर्स ने किंग तुतनखामुन के खंजर का एनालिसिस किया और पाया कि वह उल्कापिंड के लोहे से बना था। यह आयरन एज से सदियों पहले की बात है। ब्लेड की कंपोजिशन उल्कापिंडों से मिलती थी, न कि धरती के अयस्क से। इजिप्शियंस लोहे को आसमान से कहते थे। वे इसकी कॉस्मिक ओरिजिन जानते थे। आकाश सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, यह असली शक्तिशाली मटेरियल्स का सोर्स था। इस डिस्कवरी ने एलियन कांटेक्ट को साबित नहीं किया, लेकिन इसने कॉस्मोस से एक सीधा फिजिकल लिंक दिखाया। सबसे कीमती चीजें सचमुच एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल थी। उल्कापिंड का खंजर मिथक और रियलिटी के बीच की रेखा को धुंधला करता है। यह धरती और कॉस्मोस के बीच एक ब्रिज है। स्केप्टिक्स के लिए यह रिसोर्सफुलनेस है, फेथियों के लिए यह कुछ और का संकेत है। सच तो यह है कि इजिप्शियंस के लिए स्वर्ग वास्तविक था, हर मायने में। हर नई डिस्कवरी के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। तो यह हमें कहां छोड़ता है? स्केप्टिक्स इंसानी महानता की कहानी देखते हैं। लोग इच्छा शक्ति और विश्वास के जरिए स्वर्ग तक पहुंचते हैं। फेथी अनोमलीज, कॉस्मिक कनेक्शन और आसमान से आए खंजर को देखते हैं। दोनों कहानियां विस्मय पैदा करती हैं, एक इंसानी भावना में, दूसरी कॉस्मिक संभावना में। कोई अंतिम फैसला नहीं है, केस को बंद करने के लिए कोई एक सबूत नहीं है। उल्कापिंड का खंजर एक परफेक्ट उदाहरण है, राजा के लिए एक दुर्लभ धातु या आकाश के प्रति श्रद्धा का एक हिंट। मिस्ट्री बनी हुई है, फैक्ट और विश्वास के बीच जी रही है। आखिर में चॉइस आपका है। स्फिंक्स पत्थर और तारों में अपनी पहेली पूछता है। शायद असली जादू सवाल पूछने में है, जवाब ढूंढने में नहीं। रेगिस्तान की हवा अतीत की फुसफुसाहटें लाती है, अर्थ हमें तय करना है।